नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th में देखिए जो आपकी एनसीईआरटी है उसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे आपको, और ना केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे बल्कि आपको चैप्टर नंबर 7 के बेसिक्स भी आपको बताएंगे। देखिए इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 7 बताते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, उनके माइंड में इस तरह का फोबिया है कि भाई ये तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। लेकिन हम आपको कुछ बेसिक्स इस तरह से बताएंगे कि आपका ये जो फोबिया है ये आउट हो जाएगा आपके माइंड से। आइए देखिए, देखो इसमें इस चैप्टर का नाम है ट्राई। इस चैप्टर का नाम है ट्राई एंगल्स। अब ट्राई एंगल क्या होता है पहले ये जान लें। देखिए ट्रायंगल क्या होता है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए होंगे ट्रायंगल के बारे में। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। जैसे मान लिया ये कोई 3 पॉइंट्स हैं, हम यदि इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के बाद एक क्लोज फिगर मिली जिसको मैंने नाम दे दिया ABC, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। अब यदि मान लिया ये तीनों पॉइंट इस तरह से होते तो देखो अब यदि हम इनको ज्वाइन करें तो ये क्या बन रही है, लाइन बन रही है। यदि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कहने का मतलब यदि एक ही लाइन पर पॉइंट होंगे या पॉइंट इस तरह से हों कि यदि उनको ज्वाइन करें तो बनने वाली फिगर लाइन होगी, तो ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेंगे। इनसे ट्रायंगल नहीं बनता है। ट्रायंगल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि एक पॉइंट का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। अब देखो हम इनको आपस में ज्वाइन करें तो फिगर क्या बनकर आएगी, ट्रायंगल बनकर आएगी। तो ABC, आप इसको कोई और नेम भी दे सकते हैं जैसे PQR एक्सेट्रा XYZ, जो भी आपका मन करे। अब आपने देखा इसमें 3 एंगल हैं, जैसे एंगल A है, एंगल B है और इसी तरह से एंगल C है। उसी तरह से बच्चों 3 साइड भी हैं, जैसे कि AB है, दूसरी साइड BC है, फिर साइड CA है। ठीक, ये तो हुई इसके कुछ बेसिक्स की बात। अब हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। देखिए चैप्टर में जो आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुने। कॉन्ग्रुएंस ई का क्या मतलब है, हम यहाँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। कहने का मतलब देखिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जब कोई चीज़ साइज और शेप दोनों में एक जैसी हो, मतलब उसका सेम साइज हो और सेम ही क्या हो, शेप हो, तो ऐसी जो फिगर बनेंगी वो फिगर आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। देखो इसको जो ये मैंने इस तरह से बनाया है इसको बोलते हैं हम, ये साइन है सिमिलैरिटी का, तो ये है सिमिलर। और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये आपका साइन है किसका, इक्वल टू का। जब सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो, इक्वल मतलब उसका जो एरिया है वो इक्वल हो, तो ऐसी दो फिगर कैसी फिगर कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती हैं। जैसे मान लिए ये ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि क्या, जैसे मान लिए ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, जबकि ये सिमिलर तो हैं। सिमिलर मतलब दोनों के दोनों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, बट क्योंकि क्या नहीं है, इनकी जो साइड्स हैं वो सेम नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इसमें रखता हूँ तो देखो आपको अलग चमक जाएगा, ये 3, ये 3, ये 3। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि जब एक फिगर दूसरी फिगर को कंप्लीटली कवर कर ले, ना तो उसके अंदर ही रहे ना उसके बाहर ही रहे। अब यदि मैं बड़े वाले को इसके बाहर डालता हूँ तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों फिगर जो हैं वो कैसी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने ये ट्रायंगल लिया और एक और ट्रायंगल है और उसकी जो साइड है वो सेम है। अब मैं यदि इसे उठाकर इस पे रख दूं, जबकि इस ट्रायंगल का नाम ABC है और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ट्रायंगल ABC है और कौन सा ट्रायंगल PQR है। हम क्योंकि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक जैसे। अब जैसे आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, कॉइन्स एक ही डिनोमिनेशन के होने चाहिए। अब आप उनके ऊपर, जैसे 1 रुपये का कॉइन है, उसके ऊपर एक और रख दो, एक और रख दो, एक और रख दो, और उसे थोड़ा सा हाइट से देखो,
क्या आप बता पाएंगे कि वो कितने नंबर, मतलब वो जो नंबर हैं मतलब कितने कॉइन्स हैं? क्या आप उनके नंबर बता सकते हैं कि कितने हैं? वो नहीं बता सकते। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक हो, और मान लिया यदि एक 10 रुपीज़ का कॉइन है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक 1 रुपीज़ का कॉइन है, आप इनको एक साथ रख दें तो देखो ये रख तो जाएंगे, लेकिन आप इन्हें ऊंचाई से भी मतलब थोड़ा सा ऊपर से देखकर भी ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये 3 कॉइन है, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा कर पाना कैसा होता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो देखो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल क्या हैं उनके बारे में आप डिटेल में थोड़ा सा सुनिए। देखिए पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल है आपका साइड साइड साइड, इसको हम बोलते हैं एस एस एस। अब जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम रख लिया मैंने ए बी सी। एक और ट्राइंगल ले लिया, इसका नाम रख लिया मैंने पी क्यू आर। अब मैं क्या देखता हूँ, जैसे कि ये 4 है, मान लिया ये भी 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल अब आपको बताने हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यदि मैं ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर पर रख दूं तो ये इसको पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? आप देखें, यस कवर कर लेगा, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो निकल कर बात क्या आती है? निकल कर बात ये आती है कि यदि किसी एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड से क्या करती हैं? मैच करती हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब साइज और शेप दोनों में कैसे होंगे? सेम होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ए सी किसके इक्वल हो जाएगी? पी सी के, पी क्यू के, जो कि है आपका 6। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को पूरी तरह से कवर कर लेता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस हैं जब आप न्यूमेरिकल इसके करेंगे या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, तब आपको ये 4 5 6 ऐसे करके नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ऐसे बता दिया जाएगा कि ए बी पी आर के इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी आर क्यू के। कौन से रूल से? एस एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, और उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर साइड्स तो इसने हमें दे रखी हैं, तो अब क्या होगा? कहने का मतलब जो इसमें है सेम वो इसमें हो जाएगा। अब आप बताइए एंगल P जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल A के इक्वल होगा। एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल B आपका एंगल R के इक्वल होगा। कैसे पता चला? देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इसी तरह से आपका जो एंगल Q है वो किसके इक्वल होगा? वो एंगल C के इक्वल होगा। इन्हें बोलते हैं बाई CPCT। अब ये CPCT क्या होता है? इसका मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। लिखते हैं इसको कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ congruent ट्राइंगल्स आर इक्वल, या कुछ लोग कॉन्ग्रुएंट भी बोल देते हैं, कुछ लोग इक्वल भी बोल देते हैं। मीनिंग जो है दोनों का वो सेम हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि दो ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उनके सभी पार्ट इक्वल होंगे। मतलब कहने का उनके एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, और उनका जो एरिया है वो भी कैसा होगा? इक्वल ही होगा, ठीक है। ये तो आपका रूल था SSS। अब एक और रूल है, आइए उसके बारे में। आइए SS कर लेने के बाद, मतलब साइड क्राइटेरिया करने के बाद, एक और इसका रूल है दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। एक होता है SAS। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? साइड, एंगल और आपका साइड, ठीक है। अब देखो यदि एक ट्राइंगल है, इसका नाम है A, B और C। एक और ट्राइंगल है, इसका नाम है आपका, वही रख लेते हैं बिल्कुल, P, Q और R, ठीक। ये जो ट्राइंगल है और इसकी एक साइड है 4, हम कहते हैं कि जो Q है वो इसका 4 है। हम कहते हैं एंगल B जो है वो 60 डिग्री का है, और इसका भी एक एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। और BC जो है वो मान लिया
7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? जवाब है यस। जी कैसे पता चला? यदि कोई दो साइड और उनके जैसे इस साइड के इक्वल ये वाली साइड है, उसी तरह से इस साइड के इक्वल ये वाली साइड है, और इनके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है, जो इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल है, यदि ऐसा है तो भी दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कैसे पता चला कि देखो आपको याद रखना है, कोई दो साइड हों और उनके बीच का एंगल, मतलब वे दोनों साइड का एक कॉमन वर्टेक्स हो, उस कॉमन वर्टेक्स का जो एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड के कॉमन वर्टेक्स वाले एंगल के कैसा हो? इक्वल हो, तो वे दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। बच्चों इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमें इनके नेम कैसे लेने हैं। हम ऐसे ही इनके नेम नहीं ले सकते। यदि जैसे हमने पहले वाले का नेम लिया है ना, फर्स्ट वन का, उसी के अनुरूप हमें सेकंड वन का भी नेम लेना पड़ेगा, कारण नहीं तो हमारी सीक्वेंस जो है वो बिगड़ जाएगी। अब मैंने इसको ABC करके लिया, तो इसको भी इसी तरह से लेना पड़ेगा PQR। R क्यों PQ नहीं लिखा जी? देखो क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ भी कैसा है? 4 है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे देखो सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो AB किसके इक्वल आ गई है? PQ के। BC किसके इक्वल आ गई है बेटा? QR के। और उसी तरह से CA किसके इक्वल आ गई है? RP के। सीक्वेंस बन गई। इन द सेम वे एंगल A इक्वल्स टू एंगल P के बराबर, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q के बराबर, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R के बराबर। ये इसीलिए ज़रूरी होता है। यदि हम इसको QPR लिख देते तो सीक्वेंस कैसी हो जाती? रोंग हो जाती। फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते, मतलब गड़बड़ हो जाती। यहाँ मान लिया एंगल C जो है वो 70 डिग्री का है, जबकि दूसरा जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा? अब आपका 180 वाली प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 50। अब यदि आप सीक्वेंस गलत रीड कर लेते या गलत फॉलो करते तो फिर क्या होता? कोई सा एंगल किसके बराबर दिखाते आप, कोई सा एंगल किसी के बराबर, तो इससे क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है ना, इसको लिख देंगे बाई CPCT। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम इसका थर्ड रूल देखते हैं जो कि है हमारा ASA। देखो बच्चों, इस बार के जो CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें ये वाला जो पार्ट है वो क्या कर दिया गया है? कैंसिल करा दिया गया है। मतलब ये आप मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जो आपका कौन सा रूल फॉलो करते होंगे? ASA वाला रूल फॉलो करते होंगे। लेकिन क्या जब आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि भाई आपको 30% का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या जीवन के हर पार्ट में आपको 30% का रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप इसको भी क्या कर लो? सीख लो। छोटा सा ही तो बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि आपके पास दो ट्राइंगल हैं, यदि आपके पास दो ट्राइंगल हैं जैसे ABC, ये XYZ ले लेते हैं, एंगल B, एंगल C ये 60 है, मान लिया ये 70 है, इसी का एंगल ये 60 है और ये वाला कितना है? 70, और ये वाली साइड इस वाली साइड के कैसी है बच्चों? इक्वल है। तो अब ये कहता है कि अब भी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे पता चला? पता है ऐसे चला, यदि एक कॉमन साइड हो, जैसे मतलब इक्वल साइड हो, ये BC XY के कैसी है? यहाँ पर इक्वल है, ये बात इसने में दे रखी है। अब BC के जो एंगल हैं वो XY के एंगल से के कैसे हैं बेटा? इक्वल है कि नहीं है? आप देखते हैं, यस है तो सर बिल्कुल, कि यहाँ 60 डिग्री है, Y जो है वो B के इक्वल है, और जो X है आपका वो किसके इक्वल है? C के इक्वल है। तो इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा? ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल, बताइए, बोलो ना। हमने लिया ABC, तो इसको लेंगे ट्राइंगल ZYX। सर इसको XYZ क्यों नहीं लिया आपने? अरे भैया ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं लिखी हुई। आप देखते हैं यहाँ पर भी कोई मेजरमेंट नहीं लिखी हुई, तो इसी को फॉलो करेंगे। जैसे A से 60 की तरफ गए, फिर 60 से 70 की तरफ, तो इसी तरह से यहाँ से 60 की तरफ जाएंगे, फिर 70 की तरफ, तो हमारी सीक्वेंस बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि कोई साइड इक्वल है,
अब यहाँ पर कौन कौन सी इक्वल थी, बी सी किसके इक्वल थी बेटा, हमने देखा वाई एक्स के इक्वल थी। अब बी सी के जो एंगल थे, जो बी पर बन रहा है वो किसके इक्वल था, वाई के इक्वल था। जो सी पर एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल था बच्चों, वो एक्स के इक्वल था। तो यदि ऐसा है मतलब एक जो साइड दोनों ट्राइंगल की इक्वल है और उन पर जो बने एंगल हैं उसी साइड पर वे दोनों भी इक्वल हैं, तो भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। अब इसका एक और रूल है जिसका नाम है AAS, एंगल एंगल साइड। इसको बोलते हैं एंगल एंगल साइड। अब यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल से क्या करते हैं, मैच करते हैं, जैसे बेटा PQR, अगला ट्राइंगल है XYZ। हम देखते हैं ये एंगल इस वाले एंगल से मैच कर रहा है। मान लिया ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। मान लिया ये 50 डिग्री है और इसका ये वाला कैसा है, 50 डिग्री है। और कहता है ये वाली साइड जो है YZ वो इस वाली साइड के इक्वल है। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आपने देखा सर अभी अभी जो आपने बताया था हमें कि वो एक साइड जो इक्वल होगी उसके यदि दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इक्वल होगा, मतलब तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये तो सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ी सी बात को समझो। अब यदि हम इसे 180 में से माइनस कर दें इन दोनों को तो यहाँ कितना बचेगा, बोलो बोलो ना। 180 डिग्री में से 110 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, 70 डिग्री। तो बेटा यहाँ भी कितना बचेगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, AAS कोई रूल नहीं है, वो इसी का ही एक अलग से थोड़ा सा बनाया हुआ पार्ट है ASA ही का पार्ट AAS है, लेकिन आप इससे भी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ला सकते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के एंगल के कैसे हैं, बराबर हैं, और कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के कैसी है, इक्वल है, तो भी दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से, इस क्राइटेरिया का नाम होगा बेटा AAS, एंगल एंगल साइड। वैसे ये किसका रूप है, ये ASA का ही रूप है, बट इसको हमने अलग से लिख दिया। चलो बताओ इसका नाम कैसे लिखें, P और मैंने लिखा RQ, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे, X, ट्राइंगल X, Y और Z इसका नाम होगा। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल। अब Q जो है किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एंगल Q मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल Z। और ये जो PQ वाली साइड है ये किस वाली साइड के इक्वल आएगी, XY के। इनको क्या बोलेंगे, बाई CP/CT। और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे आप, AAS। AAS का मतलब एंगल एंगल साइड। ठीक है, आइए अब देखते हैं लास्ट रूल जो है आपका, इसको बोलते हैं RHS, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। भैया गलती से भी ये बात मत कह देना, क्या राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड नहीं है, इसका मतलब है आपका राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे आप 90 वो बोलते हैं ना राइट एंगल, कि हाँ सर बोलते तो हैं। अगली बात है इसमें हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहने का मतलब जो 90 डिग्री के सही सामने वाली साइड होती है उसे क्या बोलते हो आप लोग, आपने कहा सर हम बोलते हैं उसको हाइपोटेनियस। और एक साइड, तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, यदि एक ट्राइंगल, ये लो जी, यदि एक ट्राइंगल ABC और इसको ले लेते हैं PQR, इसमें कहता है कि एंगल Q और एंगल B 90 डिग्री का है, दोनों कैसे हो गए, राइट एंगल राइट एंगल। उसके बाद बोलता है बेटा AC हाइपोटेनियस PR हाइपोटेनियस की कैसी है, इक्वल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में हमने एक एग्जांपल ले लिया। चलो जी आप इसको 10 लिख लो अपनी तरफ से। वैसे जब आप न्यूमेरिकल इसके करेंगे तब इस तरह से 10 5 करके नहीं आएगा। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं, ताकि जो आपके बेसिक्स हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। क्लियर है, ओके बेटा। अब देखो इसने कहा कि जो साइड है कौन सी, PQ, वो इस वाली साइड के इक्वल दे रखी है BC के, और हमसे पूछा जाता है क्या, हमसे पूछा जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। अब क्या करें, बताओ कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है।
तो बेटा मैंने आपको बात बताई, एंगल बी बराबर किसके है, एंगल क्यू के। अब रीजन लिखो, क्यों, क्योंकि ईच जो है हर एंगल कितने डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अरे वाह, ये तो ठीक है। उसके बाद AC जो है वो किसके इक्वल है, आपने कहा PR के इक्वल है, क्योंकि दोनों बराबर दे रखी हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब इसको आप परपेंडिकुलर बोल लो, चाहे इसको बेस बोल लो। इसी तरह से इसको परपेंडिकुलर बोल दो, चाहे बेस बोल दो, ये आपकी इच्छा है। कहा एनी साइड, एनी साइड कौन सी आ रही है बेटा, इसकी BC इसके PQ के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो साइड इक्वल हों, मतलब दो ट्राइंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हों और उनका एक एंगल 90 डिग्री का हो। जो ये मैंने अभी दो कोरोस्पोंडिंग साइड्स बताई है ना, इनमें एक साइड क्या होनी चाहिए, एक साइड 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली होनी चाहिए। तो आपके दोनों ट्राइंगल ABC बेटा किसके बराबर हो जाएगा, बोलो अब जरा, गलती मत कर देना, PQR, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा RQPK। अब कहेंगे सर ये क्या कहा आपने, RQPK इक्वल क्यों हो गया। अरे भैया ये वाली इक्वल है इसके, जब मैंने इसको यहाँ से लिया है तो इसको भी मैं यहाँ से लूँगा। ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, ये 5 ही रूल हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के, और ज़्यादातर जो है वो SAS का यूज होता है। वो देखेंगे, जैसी भी ज़रूरत होगी उसके अनुसार करेंगे। अब बिना समय गंवाए हम आपको एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बेसिक्स जानना बड़ा ज़रूरी था। अब आप कहेंगे कि अरे सर ये तो 20-25 मिनट की वीडियो तो आपने इसमें ही लगा दी। अरे भैया बेसिक पहले क्लियर कर लो, बेसिक क्लियर हो गए तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 7.1 देखो NCERT खोल लो मेरे साथ, और 7.1 में क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है बेटा क्या, ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है बेटा, ABCD है। अच्छा, इसमें जो कहता है कि AC किसके इक्वल है बेटा, AC जो है आपकी AD के इक्वल है, एंड AB जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। आपको शो करना है, शो मतलब प्रूफ करना है, दिखाना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल ABD के। और लास्ट में लिख रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कि BC और BD के बारे में भी आपका क्या ख्याल है। चलो जी ख्याल बदलते हैं, देखो ध्यान से। इस तरह से ये A है, ये लाइन AB, उस तरह से बेटा यहाँ C है और ये आपका D है। यहाँ पर आपने देखा कि ये दो हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, और ये एंगल बाइसेक्टेड होता है। बाइसेक्टेड का मतलब जानते हैं कि एक ट्राइंगल का जो एंगल है, मतलब यहाँ जो ये एंगल है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम बाइसेक्टेड। इसको बोल दो 1 और इसको बोल दो आप 2। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पर जो बात आपको गिवन है पहले वो लिख लो। गिवन है क्या, इसके भी नंबर मिलते हैं। गिवन टू प्रूव, ये देखना मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस किस के नंबर मिलते हैं। गिवन ABCD जो है वो आपका क्या है, इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है। जब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल होगा, एंड दूसरी बात दे रखी है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है आपका। ठीक है, ये बात हमें गिवन है। और टू प्रूव, हमसे प्रूव क्या कराना चाहते हैं, ये प्रूव कराना चाहते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल ADB के, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि भाई BC जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, BD के इक्वल आनी चाहिए। ठीक, अब इसको करते हैं प्रूफ हम लोग। अब लिखो यहाँ पर प्रूफ, इन चीज़ों का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये मैंने कुछ किया नहीं है, ये क्या है, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ था, बस मैंने तो ये बात इसको सीक्वेंस में लिखी है। अब जो जो हमें प्रूफ करना उसे देखो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, ABD बेटा, ABD, तो बेटा यहाँ भी आपको ABD लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दे रखा है बेटा, अलग अलग बना लो। यदि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो आपके मन में तो आप इसको अलग बना लो। ये लो, मैं इसको अलग ही बना देता हूँ आपके लिए। AD और यहाँ पर B, ये एंगल आपका 2 है बेटा, ये एंगल आपका 1 है। इसमें ये साइड इसके इक्वल दे रखी है आपको। तो देखो आप देखते हैं कि AC किसके इक्वल दे रखी है आपको, AD के।
इसमें मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इसमें ये चीज़ गिवन है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी बात गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोला है एंगल ए जो है वो क्या होता है, बाइसेक्टेड होता है। बाइसेक्टेड का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, ए बी के, क्योंकि ये कैसी है, कॉमन। कॉमन मतलब ये इस वाले ट्राइंगल में भी है और बेटा इस वाले ट्राइंगल में भी है, देयरफॉर ये कैसी साइड होगी, कॉमन। और जब साइड कॉमन होगी तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगना चाहिए इसमें, अभी बताया ना, किसी ट्राइंगल की 2 साइड और उनके कॉमन वर्टेक्स का जो एंगल है वो कैसे हो, बराबर। तो ऐसे रूल के लिए हमारे पास क्या होता है, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप BD और BC को भी कैसा लिख देंगे, BD जो है वो BC के कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कौन से रूल से, बाई CP/CT। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ आया आपको, देखो कुछ तो नहीं था, सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन ही था। हमने तो क्या काम किया, बस एक ए बी को बताया कि ये कॉमन है। जैसे ही देखा, ये बताने के बाद हमने देखा कि जो अभी तक हमने सीखा था कि यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगा है, क्राइटेरिया लगा था यहाँ पर SAS का, उससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AD जो है वो BC के इक्वल है। ये लो जी, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो जो इन्होंने फिगर आपको दे रखी है। ठीक, इसका नाम है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है इसका A, फिर आपका B, और ये आपका C, और ये आपका बेटा D। ठीक, उसके बाद आपने क्या देखा, आप देखते हैं कि इसमें AD जो है इन्होंने इक्वल दे रखी है BC के, और बेटा ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। ठीक है, आप अभी इस तरह से मत बनाओ, मैं आपको यहाँ समझाने की वजह से बता रहा हूँ। तो आपको बाद में क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है। तो कुछ इस तरह से 2 ट्राइंगल बन जाएंगे बेटा। एक तो ये वाला बन जाएगा जिसका नाम है AB और C, और एक ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा कुछ इस तरह से जिसका नाम है बेटा क्या, AB और यहाँ D। ठीक है ना, ये 2 ट्राइंगल बन गए हैं। अब जब ये 2 ट्राइंगल बन गए तो इसमें आपको इन्होंने कुछ चीज़ें कॉमन दी हुई हैं, बराबर दी हुई हैं। जैसे BC जो है वो किसके इक्वल दे रखी है बेटा, AD के, और ये वाला जो एंगल है एंगल A वो किसके इक्वल है, एंगल B के। अब देखो करना क्या है, हमें 3 बातें इसमें प्रूफ करनी है। ठीक है, लिए लो जी, अब आपकी जो फिगर है उसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ जो क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ देखो, बस हमें इसमें नहीं देखना, इसमें देखना, थोड़ा छोटा है तो एडजस्ट कर लेना, अदरवाइज बुक रेफर कर लेना इस चीज़ के लिए। लिखो सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, उसमें हमें क्या दे रखा है, ऑल्सो बेटा AD जो है वो किसके इक्वल दे रखी है, हमें BC के इक्वल दे रखी है। और मैं इसे सेकंड बात जो दे रखी है वो दे रखी है एंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू एंगल किसके बेटा, ABC जो है वो DAB के। ओके, मैंने इसको ABC पढ़ा है, इसने इसको क्या पढ़ा है, CBA पढ़ा है, और दूसरे वाले को इसने लिखा है DAB, तो मैं लिखूंगा इसे BAD। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ सीक्वेंस चेंज कर दी थी। इस तरह के चक्कर से दिक्कत हो रही है ना, अरे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा करो, इस वाले पूरे को लिख लो एंगल 1 और इस वाले एंगल को लिख लो आप 2। कलेश ही ख़त्म कर दो, इसको 1 लिख देते हैं और इसको हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जगह तो हम 2 लिखेंगे और इस वाले एंगल की जगह 1 लिखेंगे। अब 2 ट्राइंगल है, इन्हें उठाओ। टू प्रूव, पहले ये देखो जी, प्रूव क्या करना है, प्रूव भैया 3 बातें करनी है। एक तो ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल BAC के। दूसरी बात क्या है सर, ये BD जो है वो किसके इक्वल हो, AC के। और थर्ड जो है वो क्या है कि एंगल ABD इक्वल होना चाहिए एंगल BAC के। ये बात इसने हमारे सामने ये केस रख दिया कि 3 बातें प्रूफ करो। अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो, मैं अब इसका प्रूफ आपको यहाँ दिखाता हूँ। लिखो यहाँ पर प्रूफ।
प्रूफ कैसे लिखेंगे, ये आपका 1 नंबर का मटेरियल हो गया। यदि ये 4 मार्क्स का आता है पेपर में तो 1 मार्क्स का मटेरियल है, 1 नंबर तो आपको इस चीज़ का ही मिल जाएगा। अच्छा, तो 3 नंबर अब इसके ये लो, लिखो इन ट्राइंगल जो इनके नाम है, नाम क्या क्या हैं जो एक प्रूफ करने के लिए कहते हैं, ABD, ये लो जी ABD एंड लगाना, कॉन्ग्रुएंसी का साइन मत लगा देना, एंड ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल आपका BAC। बेटा देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, AD जो है BC के इक्वल दे रखा है। भैया मैंने अब भी कुछ नहीं कहा, मैंने तो यहाँ से देखा और लिख दिया कि ये इसके बराबर है। उसके बाद मैंने तो बस इसे 1 मान लिया था, इसे 2 मान लिया था। ये भी बात इसने क्या कर रखी है, मुझे गिवन कर रखी है। अब क्या बन रहा है, AB जो है इस वाले AB के इक्वल है। अब कैसे पता चला कि AB के इक्वल है, सर ये क्या कह दिया, अरे भैया ये दोनों ट्राइंगल में है, इस वाले ट्राइंगल में भी AB है, इस वाले ट्राइंगल में भी। सर आपने तो BA लिखा है, अरे तो भैया AB और BA लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे लिख दो, ये दोनों ही कैसी हैं, कॉमन है। जब दोनों ट्राइंगल का ये कौन सा रूल लग गया बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाओ ना। अरे आप देख रहे हैं सर साइड, ये एंगल, ये साइड, और जब ऐसा हो तो इस रूल को आप बोलते हैं SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो भैया BD जो है, BD ये आ रहा इस वाले ट्राइंगल में और AC ये रहा, BD AC के इक्वल होगी। वो कैसे होगी सर, बाई CPCT। अब कहता है कि इसका एक एंगल जिसका नाम है एंगल ABD, सर वो इक्वल हो जाएगा BAC के, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी कौन से रूल से हो जाएगा, बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। बच्चों यही मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना था। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले फिगर बना लेनी चाहिए। ये लो जी आपकी फिगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये फिगर है। इस फिगर का नाम आपने रखा क्या, DA, और ये यहाँ पर O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये कह दिया ये इसके इक्वल है। आपसे बोला गया AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना बेटा 90 डिग्री है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 2 बातें दे दी। अब या तो इसमें लगेगा AAS, या लगेगा RHS, या लगेगा ASA, वो देख लेंगे कौन सा लगेगा। तो ये कह रहा है शो दैट मतलब CD जो है वो बाइसेक्ट करे AB को, मतलब ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये इसको इस तरह से बाइसेक्ट करे कि मतलब OA इक्वल्स टू किसके आ जाए, OB के आ जाए। तो गिवन क्या है पहले वो लिख लो फटाफट। गिवन है आपको DA एंड BC आर इक्वल, ये दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल है। इसे मैं एंगल 1 कह देता हूँ, इसे एंगल 2 कह देता हूँ। एंगल 1 एंड एंगल 2 भी कैसे हैं, आर ऑल्सो इक्वल, ये दोनों भी इक्वल हैं। ओके, तो टू प्रूफ क्या करना बेटा, क्योंकि इसमें तो ट्राइंगल वगैरह कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कह नहीं रखा, इसमें क्या रखा है कि OA जो है वो किसके इक्वल आए, OB के इक्वल आए। हमें ये बात प्रूफ करनी है। अब जब प्रूफ करनी है तो मैं यहाँ लिखूँगा इसे प्रूफ। अब देखो मुझे ये दो साइड कब इक्वल आएंगी, जब ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल पहले इन्हें कैसे ले आओ, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल OAB, OAD। तो बताओ बेटा दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूँ, सोचो ना। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल OBC। क्यों, मैंने इसे ऐसे लिया तो बेटा इसको भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। जब मैंने OAB लिया तो इसको लूँगा, जैसे ये 90 डिग्री के पास पहुँचा उसके बाद इसने D के पास पहुँचाया, तो ऐसे ही O को यहाँ पर भी 90 डिग्री के पास ही पहुँचना पड़ेगा। आप कुछ ऐसे लिखते तो फिर इसको ऐसे लिखते, जैसे इसको लिखते ODA तो इसको लिखना पड़ता आपको OCB लिखना पड़ता। ठीक है, अब ये हो गया। चलो तो आगे की बात देखो, ये बातें तो हैं। अब हमें इसने क्या दे रखा, बोल रखा कि AD जो है बेटा किसके इक्वल है, BC के। भैया ये बात भी मैंने नहीं बोली है, ये क्वेश्चन में दे रखी है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये भी बात क्या है क्वेश्चन में, गिवन है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी तो 2 ही पार्ट चीज़ें हुई हैं, एक तीसरी चीज़ और चाहिए। तो सोचो वो चीज़ क्या हो सकती है, सोचो, ध्यान लगाओ। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए हैं। जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल। बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो बच्चे कि सर हाँ ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो भैया लिख लो फिर,
एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको लिख दो VOA। अभी मैंने बताया था इसमें कौन सा रूल लगेगा बेटा आपका, एंगल 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 हो गए इसके एनी साइड, तो इसको हम लिख देंगे OAD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBC के। क्राइटेरिया बताइए, AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, OA इक्वल्स टू OB, ये बाई CP CT। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।